ओके, मैं अब जो है वो सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपने जो जो मेरे मेन पॉइंट है वो आप लोगों ने नोट करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो सीनियर्स बैठे हैं तो आप लोगों ने अपने अपने डाउनलाइन से वो नोट्स लेने हैं। ठीक है, और उनका टेस्ट लेना है आप लोगों ने कल शाम को, जो जो मैं इनको चीज़ें लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी पर्सन को इनविटेशन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे पर्सन का इशू ये आता है कि भाई इनविटेशन करने से कि पहला बिजनेस हमारा इस वजह से नहीं होता कि लीड जनरेशन। सबको पहले यही इशू आता है ना, मुझे ये बताएं। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताएं, आप लोगों को बिजनेस करने में इशू क्या आता है? आप लोगों का बिजनेस होता किस वजह से नहीं है? आप लोगों का जो है वो इशू किस वजह में बिजनेस आप लोगों का क्यों नहीं हो रहा? सर बरार, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अबरार सर। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ओके। अबरार सर, आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मेरी? कोई बता सकता है क्या आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ठीक है अबू बकर सर, वो मेरी क्लियर आवाज आ रही है ना? ठीक हो गया। ओके। सर अभी मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। ओके ओके। ओके। जी सर आ रही है। ओके। तो आप लोगों ने आप लोगों का सबसे पहला बड़ा मसला जो आता है वो लीड जनरेशन का है कि सर हम लोगों को लाएं कहाँ से? हमारे पास हम बिजनेस के लिए इनविटेशन करते हैं कि हमारे पास आ नहीं रहे, और अगर आ जाते हैं तो वो बिजनेस ज्वाइन नहीं करते। ठीक है, वो हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन नहीं करते, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट का सुन के भाग जाते हैं। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट का सुन के हमारे साथ से सामने से भाग जाते हैं। ऐसा है ना? तो इन चीजों को मैं आज आपके साथ क्लियर करूंगा, और अगर आप लोगों ने ये आने वाले जो 1 वीक है, अगर तो इन चीजों के ऊपर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप मुझसे सिग्नेचर करवा लें, आप लोगों के नीचे 5 to 6% की डाउनलाइंस लग जाएंगी और अच्छे पैकेज चल लगेंगे। अगर तो आप लोगों ने मेरी चीजों को क्लियर कर लिया। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? आप लोग रेडी हैं? ओके। मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही से यहाँ पे पर्सन रेडी है, और कोई भी जो है ना प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करवा रहा मुझे चैट बॉक्स में। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं पहले पर्सन को डील करना। ठीक है, कि हम लोग को पर्सन को डील करना है कैसे, लीड जनरेशन, लीड लानी कहाँ से, वो आप लोगों का काम है। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, 6-5 इन्विटेशन करते हो। ओ भाई, 6-5 इन्विटेशन करने के बाद पर्सन आपके साथ क्यों आएगा? इन्विटेशन तो आपसे हुई नहीं है। 6-5, यहाँ पे कुछ लोग जो नए भी आए ना वो 5 से 6 इन्विटेशन करते हैं और बाद में कहते हैं कि यार बस ये हो गया, इनमें से हमें रिस्पॉन्स आएगा। 3-4-5 दिन इसके ऊपर लगा देते हैं कि भी रिस्पॉन्स आएगा, अभी रिस्पॉन्स आएगा। तो मेरा नेट इशू है, लीव कर लूँ? मैम इम्पोर्टेंट है, जैसा अगर आपको अच्छा लगे देख लें। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे देख लें। मैम फरा, आप एक सीनियर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लें जैसा आपको बेटर लगता है। ठीक है। ओके। तो अब उसके साथ हमने डीलिंग कैसे करनी है, ठीक है, उसको हमने गाइड कैसे करना है, वो पूरा का पूरा आज मैं आपको सेशन में बताऊंगा कि हमने पर्सन को लेके कैसे चलना है। ठीक है, तो अपनी अपनी डायरी और पेन ले, और जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखें। ठीक है, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखें। जब हम किसी पर्सन को इनविटेशन करते हैं, ठीक है, कम से कम आपने डे के अंदर, कम से कम नहीं, आपने हर सोशल मीडिया के ऊपर, हर सोशल मीडिया को मिलाकर कम से कम 20 to 250 की लीड वो इन्वेस्टमेंट करनी है। तभी आपको 10 से 15% का रिस्पॉन्स आएगा, ऐसे नहीं आएगा बिजनेस का। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। सर मैं आपको सर सवेरा में, मैम मैं आपको इसी चीज का तो बता रहा हूँ। अभी आपने आपके ये सारे सवाल इसी में मेरे इसमें आंसर निकल जाएंगे। ठीक है, मेरी बात को बस गौर से सुने और लिखें। ठीक है, आपने पर्सन को इनविटेशन किया, आपको एक पर्सन यस बोलता है। ठीक है, आपने उसको आगे से बोलना है, ओके मैम या ओके सर, आई विल सेंड यू डिटेल्स सून। आपने उसको फॉरेन डिटेल्स शेयर नहीं करनी। ठीक है, आपने उसको मैसेज करना है, आई विल सेंड यू डिटेल्स सून। ये चीजें लिखते जाएं ताकि आप लोगों को ध्यान में बैठ जाए, और आप लोगों के सीनियर्स का काम है कि आप लोगों से वो चीज का टेस्ट लें। ठीक है। ओके।
उसके बाद आपने फिर पूरे पूरे टाइम देख के 10 to 15 मिनट बाद उसको मैसेज करना है, ठीक है, कि सर या मैम, उसको वॉइस मैसेज करना है आप लोगों ने, मैसेज नहीं करना है, वॉइस मैसेज करना है। कि अपना पहले इंट्रोडक्शन करवाना है, कि जैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन में अपना करवा दूं कि माई सर दयान नवाज, आई एम बिजनेस कंसल्टेंट एंड आल्सो स्टूडेंट फ्रॉम हैदराबाद सिंध। ठीक है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बता दें, या मैम आप फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बता दें, आप वॉइस के थ्रू गाइडेंस लेना चाहेंगे, कॉल के थ्रू? बिकॉज मेरे पास सीट्स बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है, और मैंने आपकी सिलेक्शन करवानी है। ठीक है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप वॉइस के थ्रू गाइडेंस लेना चाहेंगे या कॉल के थ्रू? ठीक है, लिख लिया? लगता है सबने ना सिर्फ सेशन को ज्वाइन किया हुआ, प्रॉपर कोई भी मुझे ना रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। सवेरा मैम के अलावा सर अबू बकर और मेरा फारूक के अलावा। तो मैम अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। ओके। ओके। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, उसको जब आपने वॉइस कर देनी है, आगे से वो आपको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। आपने उसको इतना प्रोफेशनल होकर मैसेज करना है ना, कि आगे वाला बंदा बोले यार ये वाकई में बंदा है। अगर कोई लड़की मैसेज करती है, फीमेल मैसेज करती है, सामने वाला, आप लोगों के कुछ बहुत सारे पर्सनल के डाउट आते हैं, यार ये हमसे मिसबिहेव कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत सारी फीमेल ऐसी होती हैं। आप लोग बात इनसे ऐसे करें कि आप लोग मिसबिहेव करेंगे, अपने आप की वॉइस को चेंज करें, ठीक है। तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये वॉइस नोट जो है ना, मैंने लिखा है, ये करना है। आपने वॉइस नोट आप लोगों ने बहुत ही शॉर्ट करना है, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। उसको आप लोगों ने दिखाना है कि आप लोग एक बिजी हैं, बिजी हैं, एक प्रोफेशनल आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही खोला। ओके, समझ आ गई सबको? इधर कुछ लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे ना, हो सकता है मैं यहाँ पे नाम लेके एडमिट भी करके पूछ सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का बहुत ही बिजनेस स्लो जा रहा है, कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा बिजनेस स्लो जा रहा है, मेरा भी जा रहा है। मेरी भी डायरेक्शन लगी 2 महीने हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैं आप लोगों को प्रॉपर सिखाने आया हूँ सीनियर बन के। और आई थिंक मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम सेशन ले रहा हूँ मैं। तो आप लोग प्रॉपर सीनियर की जो है ना, बातों पे इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे एक प्रॉपर रिस्पॉन्स करें। अलीना हुआ, यस सर, ऑल क्लियर, ओके। उसके बाद आपने उसके वॉइस नोट ड्रॉप कर देना है। वॉइस नोट ड्रॉप करने के बाद ना, वो आपको बताएगा कि मुझे वॉइस पे डिटेल चाहिए या कॉल पे, ठीक है। अब आ रही है? अब क्लियर आ रही है? ओके। सर आवाज कट गई है, रिपीट सर। ओके, मैंने बोला है कि जब आप उसको वॉइस करेंगे ना, वॉइस करने के बाद वो आपको बताएगा कि मैंने वॉइस पे डिटेल देनी है, कॉल के ऊपर देनी है, ठीक है। अब क्लियर हो गया? ओके। वो उसके बाद आपने इसको करनी है कि ओके, टीम वेट का मिनट। ओके, तो क्लियर आ रही है आवाज आप लोगों को मेरी? ओके। उसके बाद आप लोगों ने उसको मैसेज करना है, जब आपको बोले यार वॉइस पर डिटेल्स चाहिए कॉल के ऊपर, तो आप लोगों ने इसको ना वॉइस करनी है, ठीक है। आप लोगों ने इसको बोल दिया, मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जहन में ये होगा कि अर्निंग कैसे होगी, कंपनी क्या है, ठीक है, और हमें हमें वर्क क्या करना होगा, ठीक है। उसको आपने ऐसे एक पूरी की पूरी वॉइस बनाकर भेजनी है। किसी की वॉइस, पहले तो मैं हम लोग करते थे ना कि हम सीनियर्स की वॉइस बना के उसको पर्सनल को शेयर करते थे। नहीं, हमने किसी की भी वॉइस नहीं करनी। कल को आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो? आप लोगों का मकसद क्या है यहाँ पर आने का? कि आप लोग भी सीनियर्स बने ना, आप लोग के नीचे भी एक टीम बने। समझ आ रही है सबको? आवाज क्लियर आ रही है? ओके। उसके बाद आप लोगों ने उसको अपनी खुद वॉइस करनी है, किसी की भी नहीं उठा के करनी। हम पहले मैं खुद, ठीक है, यहाँ पे सर रजी रजा गए हैं, हमारे सीनियर है, ठीक है, हम उनकी वॉइसेस करते थे, ठीक है, और अच्छे हमें रिस्पॉन्स भी आते थे। लेकिन नहीं, वो हमारे सीनियर्स हैं, लेकिन हमें खुद की एक सीनियर्स बन के हमें उनको वॉइस करनी है, ठीक है, ऐसे। उसके बाद आप लोगों ने तो बहस करनी है कि ओके मैम, यस सर, आपके जो माइंड में 3 क्वेश्चन होंगे कि वर्क क्या है, कंपनी क्या, अर्निंग कैसे होगी। तो इसी बेस के ऊपर मैं आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर रही हूँ।
ठीक है। और प्रेजेंटेशन वीडियो आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के अंदर बताएंगे वॉच करके, ठीक है। मैं आपको प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करते ही जो है ना आपका टाइम नोट करूंगी, चेक करूंगा। उसके बाद आपने वॉच करके मुझे बताना है। उसके बाद मैं आपको कॉल करूंगा, और कॉल पे मैं आपकी सिलेक्शन करूंगा, मैं आपसे टेस्ट लूंगा कॉल पे। समझ आ रही है? अब थोड़ा सा हमने वे चेंज कर दिया बिजनेस करने का, उसको पर्सन को डील करने का वे चेंज कर दिया। ठीक है, हम कहते थे भाई पहले प्रेजेंटेशन वीडियो वॉच कराते थे, आ गए पर्सन हमने उसको बैच में ऐड करा दिया, या हमने उसको सिर्फ प्रेजेंट वो भेज दिया, बैच को रिकॉर्डेड भेज दिया, पर्सन को भाई करा दिया। ऐसे पर्सन ज्वाइन नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जब उसको वॉइस कर देनी है ना, पूरे 30 मिनट बाद उसको मैसेज करना है कि आपने ये अपनी जो है वीडियो को वॉच कर लिया है। वो आपको बोलेगा यस मैंने वॉच कर लिया है, ओके। आपने उसको एक टाइम बता देना है कि मैं इस टाइम पे फ्री हूँ, मैंने आपको इस टाइम पे कॉल करनी है। वो आपको बोलेगा ठीक है, ओके ओके। आपने टाइम डिसाइड कर लेना उसके बाद कॉल का। समझ आ रही है? सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? कोई डाउट या क्वेश्चन मुझे बता दें, ठीक है। ओके ओके, ठीक हो गया। यहाँ तक आपने क्लियर तो है सर, पर हमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। क्लियर तो है सर, पर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। मैं अभी ना सेशन जो मैं चला रहा हूँ ना, आप एंड तक सिर्फ सुने, ठीक है। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चनिंग करूंगा कि आपने क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आपके इसी के अंदर ही क्वेश्चन निकल कर आ जाएंगे, आपके आंसर निकल कर आ जाएंगे। मेरी ना पहले गौर से बात को सुनिएगा। बस आप मुझ चैट के ऊपर एक्टिव रहें और जस्ट मेरे को सुने, ठीक है। मैं आप लोगों से क्वेश्चनिंग करके जाऊंगा, आप लोगों से डाउट क्लियर करके जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, ठीक है। भले मुझे थोड़ा सा 5 मिनट या 10 मिनट सेशन को आगे करना पड़े, क्योंकि हमें बिजनेस करना है। यहाँ पे वही आया जो बंदा बिजनेस करना है। मेरी खुद की टीम 40 बंदे हैं, एक भी सेशन के अंदर नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से खुद बताऊं कि वो इनएक्टिव हुई हुई है, अब मैं क्या करूं? मैं तो उनके पीछे नहीं जा सकता ना, मुझे अपनी टीम दूसरी बनानी है। मुझे अपना बिजनेस करना है, मैं उनके आसपास तो नहीं बैठूंगा ना। तो ऐसा है कि टीम बनाने के बाद ही मैंने बिजनेस छोड़ देना है, ऐसा नहीं होता। हमें अपना बिजनेस करना होता है, आगे बढ़ाना होता है। सर राना अफजल की मिसाल है, उन्होंने कंपनी के सीईओ है। वो सीईओ बन के क्या उन्होंने वर्किंग छोड़ दी? वो भी तो खुद भी तो वर्किंग कर रहे हैं ना। सर अबरार भी तो वर्किंग कर रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जब उसको कॉल करनी है, आप लोगों ने कॉल क्या करनी है, आप कॉल लिखें। फर्स्ट कॉल लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कॉल लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कॉल लिखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी से लिखें। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं ना फर्स्ट कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये आप लोगों ने गौर से सुनना है, ठीक है। फर्स्ट कॉल कर रहा हूँ, उसको आपने गौर से सुनना है। अस्सलाम वालेकुम मैम, या सर, कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। माई सेल्फ दयान नवाज, आई एम बिजनेस कंसल्टेंट एंड आल्सो स्टूडेंट फ्रॉम हैदराबाद सिंध, ठीक है। सर या मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप भी मुझे अपना शॉर्टली इंट्रोडक्शन करवा दें कि आप कहाँ से, आपका नेम पे, आप क्या करती हैं। समझ आ रही है? यहाँ तक आप लोगों ने इसके साथ फर्स्ट कॉल पहले लिखे हैं इसको, जल्दी जल्दी से लिखें। और यहाँ पे जितने भी सीनियर्स बैठे हैं, मैं जिन जिन के नीचे डायरेक्ट लगी हुई है, सब ने अपने डाउनलाइन से इन लोगों से अपनी ये नोट्स लेने हैं, ठीक है। ओके, आगे। उसके बाद आप लोगों ने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन करवाने के बाद आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाएगा। उसके बाद आपने उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछते हैं कि सर आपका ऑनलाइन वर्क में फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आप पहले भी ऑनलाइन वर्क कर चुके हैं? वो आपको पहले बताएगा कि मैं कर चुका हूँ या नहीं कर चुका। अगर वो नहीं कर चुका तो आपने बोला ओके दैट्स ग्रेट, आपने आपके फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं आपको आपको एक्सपीरियंस दिलवाऊंगा, ठीक है। मैं आपको आपका एक अच्छा मेंटोर बन के आपको गाइड करूंगा। अब आ रही है? क्लियर है? ओके। उसको आपने बोलना है सर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपको एक्सपीरियंस दूंगा। मैं आपको एक अच्छा मेंटोर बन के मैं आपको गाइड करूंगा A to Z। रिपीट।
मैंने कहा कि उसको बोलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मुझे ये बता दें कि आपने ऑनलाइन वर्क में फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि आपने पहले भी कहीं किया है। वो अगर आपको बोलता है कि मैंने कहीं किया हुआ, तो आपने उसको अप्रिशिएट करना है, दैट्स ग्रेट सर, आपके पास तो नॉलेज होगी। अगर नहीं है तो उसमें बोलना है कि सर आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, अगर एक्सपीरियंस नहीं तो मैं आपको एक्सपीरियंस दूंगा, आपको एक अच्छा मेंटोर बन के, ठीक है। मैं आपको एक्सपीरियंस दूंगा। सेकंड, उसके बाद आपने उसको बोलना है कि आप सर, आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी लाइफ के गोल्स क्या हैं, या मैम आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं। तो आपको अपनी लाइफ के गोल्स बताएगा। क्या आप उसको बोले मुझे ये बताएं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या आप स्टडी करके आपको गारंटी है कि आप अपनी जो है वो जॉब आपको मिल सकती है लाखों रुपए की। तो आपको बताएगा कि गारंटी है नहीं है, तो आपने उसको बोलना है सर, अगर आप जो है वो एक महीने के अंदर 40,000 की जॉब कर रहे हो ना, तो अगर आपकी एक कार, आपकी ड्रीम कार है, ठीक है, अगर आप अपनी ड्रीम कार भी लेते हो ना, एक सिटी लेता हूँ मैं, एक 60 लैक्स की, अगर आप एक 40,000 की जॉब करो, तो आपके 3 से 4 साल जो है सैलरी भी जमा नहीं होगी आपसे कि आप कुछ ले सको। सर मैं उससे बोल रहा हूँ कि अगर वो आपको बोलता है यार मेरी ड्रीम कार ये है, वो आप उससे ड्रीम पूछो ना कि आपकी लाइफ के ड्रीम्स क्या है। तो वो आपको बताता है कि यार मेरी ये कार है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बोलता है मेरी होंडा सिविक कार है या सिटी कार है, और उसकी प्राइस 60 लैक्स है, और वो जॉब कर रहा है 40,000 की। तो मेरे ख्याल से कि 3 साल या 2 साल उसकी सैलरी जमा भी नहीं होगी, तब भी वो कार नहीं ले सकेगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा आपने उसको मोटिवेट करना है। उसके बाद आपने बोलना है कि सर देखें, जॉब जो है ना हम किसी के अंडर में करते हैं, ठीक है, और हम जिसके अंडर में करते हैं ना, हम उसके ख्वाब पूरे करने के लिए करते हैं, हम अपने ख्वाब पूरे करने के लिए नहीं करते हैं, हम किसी की गुलामी करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया इतना? ओके। उसके बाद सेकंड, उसके बाद आपने उसको बोलना है कि सर मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दें कि आपको पता है कि ऑनलाइन वर्क, सॉरी सॉरी सॉरी, आप मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दें कि बिजनेस और जॉब में क्या डिफरेंस। वो आपको बताएगा कि बिजनेस, या नहीं भी बताया तो आपने उसको बताना है कि सर देखें, बिजनेस ये होता है कि हम खुद अपने अपने इंडिपेंडेंट होकर बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है। भले किसी की शादी हो, किसी का गम हो, खुदा ना खास्ता किसी की मैयत हो, हम आराम से जा सकते हैं, किसी की हमें इजाजत की जरूरत नहीं होती। हम अगर जॉब करते तो हमें किसी के सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है, किसी की गम हो, किसी की खुशी हो, हमें सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है, तो हमें ये होता है, ठीक है। हम किसी के अंडर में वर्किंग कर रहे होते हैं, हम बिजनेस के अंदर इंडिपेंडेंट होते हैं। समझ आ गई? सेकंड, अब उससे पूछें कि भाई एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम होती क्या है, एक्टिव एंड पैसिव इनकम क्या होती है, ठीक है। अब एक्टिव इनकम आप उसको, वो आगे वाला बोलेगा ये होती क्या है, मुझे इसका पता ही नहीं है। आपने बोला देखें, एक्टिव इनकम वो होती है हम जॉब करते हैं, ठीक है, हम जॉब करते हैं तो हमें एक सैलरी मिलती है, वो एक्टिव इनकम होती है। हम किसी की गुलामी करते हैं तो हमें एक्टिव इनकम मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। और पैसिव इनकम वो होती है जो हमें क्या कहते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, हमारी टीम वर्क करती है, तो ही हमें एक पैसिव इनकम आ रही होती है। इसको हम पूरी को पूरी हमारा एक जो है ना नेटवर्क बनता है, जिससे हमें एक पैसिव इनकम आ रही होती है, जिससे हम अपने ड्रीम्स को फुल कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप सबको यहाँ तक? किसी को कोई क्वेश्चन है? यहाँ पे एक मैम थी, उनका भी थोड़ा सा इश्यू आ रहा था। मैं उनका नेम भी बताता हूँ। उनका मैम का नेम था यहाँ पे मैम जकिया जहरा। मैम आपको क्लियर हो गया? इतना यहाँ तक क्लियर हो गया? वो है कॉल में, सेशन के अंदर ही चली गई हैं। एक जकिया जहरा मैम एक्टिव है यहाँ पे, और एक राबिया मैम है, और मोहम्मद अबू बकर, ठीक है। सर मुझे क्लियर है, ओके मैम, जकिया जरा मैम, दैट्स ग्रेट, ओके। उसके बाद आ जाना, उसको एक काम करना है। अब आपने उसको एक्टिव एंड पैसिव इनकम के बाद एक चीज बोलनी है जो मैंने यहाँ पे सिस्टम बनाया है नया, ठीक है। आपके सीनियर्स आपको रात को या कल सुबह तक वो चीज शेयर कर देंगे। अब आपने उसको ये बोलना है कि आपने उसको सिर्फ इतना बताना है कि सर देखें, ये कॉल थी हमारी रिकॉर्डेड, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे लेना था इंटरव्यू, ये आपका इंटरव्यू था। अब आपको एक सिलेक्शन मैसेज आएगा, आपका सर्टिफिकेट आएगा आपके नेम का, आपने वो मुझे स्क्रीनशॉट देके सेंड करना है। देन मैं आपको कंपनी का मार्केट प्लान शेयर करूंगी या करूंगा, ठीक है। वो सर्टिफिकेट मैंने अपना खुद डिजाइन किया है, कंपनी का खुद डिजाइन किया मैंने, वो अभी थोड़े दिन रात तक या कल तक आप लोगों के सीनियर तक पहुंच जाएगा, मेरी तरफ पड़ा हुआ है, मैं कभी ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ।
ठीक है। आप लोगों ने करना क्या है, उसको वो अपने जो आपकी ग्रुप बने हुए ना, अपनी टीम मेंबर्स अपने क्रॉस लाइन से, मतलब जैसे आपके डाउनलाइन को, आपकी अपलाइन का डाउनलाइन कोई और है या इनडायरेक्ट, उसको खुद नहीं करना वो मैसेज सेंड, किसी से करवाना है, अपनी टीम मेंबर से। ठीक है। जब आपको स्क्रीनशॉट भेजे तो आपने उसको अप्रिशिएट करना है, सर दैट्स ग्रेट, आपकी कंपनी में जो है सिलेक्शन हो चुकी है। इतने सारे पर्सन थे, आपने तो इतना ज्यादा मुझे वो किया है कि आप कंपनी में सिलेक्ट हो गए। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको मार्केटिंग प्लान शेयर करना है, लाइव नहीं, सॉरी, रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड शेयर करने के बाद उसको दोबारा कॉल करनी है। अब कॉल आप दोनों उसको खुद, कॉल को खुद डील करना है, कि उसको ये बोलना है कि सर देखें, फर्स्ट कॉल तो मेरी आपके साथ हो गई थी, अब ये है मार्केटिंग प्लान। अब आपको इसमें समझ में क्या क्या है, अब मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूंगा, अब मैं आपसे पूछूंगा। अब आप मुझे बताएं कि आपको समझ में आया कि वर्क क्या है, कंपनी के पैकेजेस क्या है। अगर उसको कंपनी का पैकेज का नहीं पता चल रहा, या उसको कंपनी में कोर्सेज का नहीं पता चल रहा कि कोर्सेज की वैल्यू क्या है, मार्केट मार्केट के अंदर एक कोर्स की वैल्यू क्या है, तो आपने उसको कॉल के ऊपर बतानी है। ठीक है। कि आपने बोलना है, एक मिसाल के तौर पर आप लोगों के साथ एक कोर्स ले लेते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, 50,000 के मार्केटिंग के मार्केट के अंदर कोर्स है। और यहाँ पे माशाल्लाह से हमें रिकॉर्डेड अच्छा प्रोवाइड, हमारी आईडी के ऊपर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। और मजे की बात है, आप लोगों को इतनी अच्छी बात बताऊं कि यहाँ पे हमारे इतने अच्छे टीम मेंबर्स हैं, वो हमारी आईडी से बनवा बन आ जाते हैं कंपनी के जाने करने के, लेकिन वो उसकी रिकॉर्डेड ऐसे ही पड़े रहते हैं, लेकिन वो एक वीडियो भी नहीं कोई देखता। एक अच्छा कोई बंदा होता है ना, प्रोफेशनल, वो देखेगा, जो अपनी रिकॉर्डेड सेशंस जो उसने लिए होते हैं अपनी आईडी के ऊपर, बाकी कोई नहीं देखता। उसे जैसा कि ना मनी, जब वो सिर्फ ये देखता है मुझे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, भाई लर्निंग भी तो करो ना। अब उस पर्सन को आपने उस कॉल के ऊपर ये बताना है कि ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स हमारे पास शॉपिफाई है। ठीक है। उस शॉपिफाई शॉपिफाई के अंदर भी जो है वो कोर्स चल रहा है। ठीक है। शॉपिफाई के अंदर भी हमारे पास एक कोर्स है, और भी हमारे पास इतने सारे कोर्स हैं। तो आपको पता है कि एक कोर्स की वैल्यू कितनी है। ठीक है। एक कोर्स की वैल्यू कितनी है, एक कोर्स की वैल्यू यहाँ पे 50,000 की वैल्यू मार्केट के अंदर, और हम आपको इतनी कम उसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको बहुत ही कम पैकेज के अंदर प्रोवाइड करके दे रहे हैं। तो ये है। आप एक तो, वो फिर क्वेश्चन के क्वेश्चन ये होते हैं, बहुत सारे पर्सनल के क्वेश्चन ये होते हैं कि सर, ये मैम, ये वाले कोर्सेज हमें तो यूट्यूब से भी मिल जाएंगे, हम आपके साथ क्यों लें। उनको बोलो ठीक है, आप यूट्यूब से ले लें, आपको एक कंपनी अच्छी मिल जाएगी, जो पाकिस्तान के अंदर एफबीआर से रजिस्टर्ड कंपनी है। ठीक है। जो एक ऑथेंटिक कंपनी है, जो अच्छी अ, एक एक ही जो आपको विड्रॉ दे देती है, आपके विड्रॉ लगाने के अंदर आपको कुछ ही देर में विड्रॉ आ जाता है। ठीक है। तो उसके बाद आपने उसको अपनी ना कोर्सेज की वैल्यू बढ़ानी है, और उसके साथ ना स्टार्टिंग में एक चीज को ऐड कर लें, यहाँ तक एंड है। ठीक है। ये सारा जो पर्सन को डील करना है वो यहाँ पर एंड हो गया। ठीक है। अब स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों के साथ एक चीज में भूल गया था, उस हम पर्सन को इनविटेशन करते हैं ना, हम पहले उसको पर्सन का मैसेज हम करेंगे, और उसके बाद हम जो पर्सन को इनविटेशन करने के बाद हम मैसेज करते हैं कि सर मैं आपको वाइस पे डिटेल दूंगा कॉल पे, तो उससे ना उसका इंट्रोडक्शन का एक मैसेज बनाकर सेंड करना है। ठीक है। गिव मी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, नेम, एज, क्वालिफिकेशन, वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है। जब आपको बताएगा ना कि मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मेरा नेम ये है, या मेरी ये चीज ये, मैं यहाँ से हूँ, अगर वो आपकी सिटी से है, अगर वो आपकी सिटी से, तो आपको बोले यार आप यहाँ से हैं, मैं भी यहाँ से हूँ, आपको इस जगह की मशहूर नाम याद है, या कोई चीज, बहुत जगह की मशहूर चीजें होती है ना, जैसे मिठाई होती है, तो आप उसको ये चीज बताएं। ठीक है। ताकि पहले ना उसके साथ बॉन्ड बनाए, जरूरी नहीं कि हम उसके बाद आते ही उसके साथ बिजनेस की बातें स्टार्ट कर दें। उसके बाद सेकंड चीज, अगर वो स्टूडेंट है, तो आप उसको बोलें यार आप रियल में स्टूडेंट हैं, कौन से स्टूडेंट में, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और आप यूनिवर्सिटी में कौन से डिपार्टमेंट में हैं? या आप कॉलेज में आपका कौन सा एरिया, क्या कर रहे हैं अभी आप कॉलेज के अंदर, आपकी क्या क्या कहते हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है। उसको थोड़ा सा बॉन्ड बनाए। ठीक है। आपके कभी कभी भाई ने ऑनलाइन वर्क किया है, या आपके बहन ने कभी ऑनलाइन वर्क किया, आपकी फैमिली में किया है, इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता पर्सन के साथ बॉन्ड बनाएंगे ना, पर्सन आपके साथ अट्रैक्ट होगा, आपकी तरफ जो है ना आएगा। तो मुझे टीम मेरी बात को, किसी को बोरियत लग रही तो मुझे बता दें।
इतना क्लियर हो गया। अब देखें, मैंने इतना सब, मैंने इतनी ज्यादा उस पर लगाने के बाद भी मुझे काइंडली सब पर्सन का यहाँ पे रिस्पॉन्स आया कि सर मुझे क्लियर हो गया है। एक एक बंदे का मैसेज यहाँ पे आया, टीम मुझे सब पर्सन के रिस्पॉन्स, सर सब क्लियर है, नोट भी कर लिया। अब टीम, अगर आप लोग इस चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, 1 वीक के अंदर चीज इम्प्लीमेंट करते हैं, और बस आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने लीड लानी है, लीड लाने के बाद उस पर्सन को ये इम्प्लीमेंट करना है, इंशाल्लाह आप लोगों का बिजनेस हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग मुझे खुद बोलेंगे सर हम इस टीम के इस पर्सन की डाउनलाइन है और आपने रियल में हमारे साथ करवाया है वर्क और हमारा हो चुका है वर्क।